दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्योतिष विद्या में, जहां हम केवल बातें नहीं करते बल्कि जीवन के उन रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं जो इंसान को भीतर से बदल देते हैं। आज का विषय बहुत गहरा है, बहुत रहस्यमयी है और शायद हर इंसान के मन में कभी ना कभी यह सवाल जरूर आया होगा कि अगर परमात्मा सर्वशक्तिमान है, अगर वह सब कुछ देख रहे हैं, तो फिर हमें गलत कर्म करने से क्यों नहीं रोकते? क्यों इंसान पाप करता रहता है, गलत रास्तों पर चलता रहता है और फिर भी परमात्मा चुप रहते हैं? आज की इस चर्चा में हम इसी रहस्य को समझेंगे, क्योंकि जब तक इंसान इस प्रश्न का उत्तर नहीं समझता तब तक वह जीवन, कर्म और परमात्मा के असली संबंध को नहीं समझ सकता। कल्पना कीजिए एक छोटे बच्चे की जो चलना सीख रहा है। वह कई बार गिरता है, चोट खाता है, रोता है। माँ बाप सब कुछ देखते हैं लेकिन हर बार उसे पकड़कर नहीं चलाते, क्योंकि अगर वे हर समय उसे संभालते रहेंगे तो बच्चा कभी अपने पैरों पर चलना नहीं सीख पाएगा। ठीक उसी प्रकार यह संसार एक विद्यालय है और हम सभी विद्यार्थी हैं। परमात्मा हमें जीवन देते हैं, बुद्धि देते हैं, विवेक देते हैं, लेकिन निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी देते हैं। अगर परमात्मा हर गलत काम को रोकने लगे तो फिर कर्म का कोई अर्थ ही नहीं बचेगा। इंसान मशीन बन जाएगा। उसके पास न अच्छाई चुनने की स्वतंत्रता होगी और न बुराई से बचने की परीक्षा। परमात्मा चाहते हैं कि इंसान अपने विवेक से सही और गलत का चुनाव करे, क्योंकि जो इंसान समझकर सही रास्ता चुनता है वही वास्तव में आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ता है। बहुत लोग कहते हैं कि जब कोई गलत काम करता है तब परमात्मा उसे तुरंत सजा क्यों नहीं देते, लेकिन सच्चाई यह है कि परमात्मा का न्याय तुरंत दिखाई नहीं देता, पर कभी गलत भी नहीं होता। कर्मों का फल समय के अनुसार मिलता है। जैसे बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है, वैसे ही कर्मों का परिणाम भी धीरे धीरे जीवन में आता है। कई बार इंसान सोचता है कि उसने गलत काम किया और उसे कुछ हुआ नहीं, लेकिन वह यह नहीं समझता कि प्रकृति हर कर्म का हिसाब रखती है। कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। जो दुख हम दूसरों को देते हैं वही किसी न किसी रूप में वापस हमारे जीवन में आता है। यही कर्म का सिद्धांत है। परमात्मा हमें रोकते क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने हमें चेतावनी देने के लिए बहुत कुछ दिया है। उन्होंने हमारे भीतर अंतरात्मा दी है। जब भी हम गलत काम करने जाते हैं भीतर से एक आवाज जरूर आती है कि यह सही नहीं है, लेकिन इंसान उस आवाज को दबा देता है। धीरे धीरे वह आवाज कमजोर हो जाती है और मन की इच्छाएं मजबूत हो जाती है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी उसका मन है। अगर मन सही दिशा में जाए तो इंसान देवता बन जाता है, और अगर मन गलत दिशा में जाए तो वही इंसान पतन की ओर चला जाता है। आज का इंसान बाहर की दुनिया जीतना चाहता है लेकिन अपने मन को नहीं जीत पाता। यही सबसे बड़ी हार है। परमात्मा हमें बार बार संकेत देते हैं, कभी किसी संत के माध्यम से, कभी किसी घटना के माध्यम से, कभी किसी दुख के माध्यम से, लेकिन इंसान उन संकेतों को समझना ही नहीं चाहता। जब जीवन में दुख आता है तब इंसान कहता है कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन वह यह नहीं देखता कि उसके अपने कर्म क्या थे। परमात्मा कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते, वह केवल वही लौट आते हैं जो हमने बोया होता है। एक और गहरी बात समझिए, अगर परमात्मा हर गलत काम को तुरंत रोक दें तो फिर रावण क्यों पैदा होता, कंस क्यों आता, दुर्योधन क्यों जन्म लेता? क्योंकि संसार में अच्छाई और बुराई दोनों का अस्तित्व जरूरी है। इन्हीं के बीच इंसान की परीक्षा होती है। अंधेरा न हो तो प्रकाश का महत्व कौन समझेगा? परमात्मा हमें केवल रास्ता दिखाते हैं, चलना हमें खुद पड़ता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, लेकिन युद्ध लड़ने का निर्णय अर्जुन पर छोड़ा, क्योंकि परमात्मा मार्गदर्शन करते हैं, मजबूरी नहीं बनाते। आज लोग सोचते हैं कि पूजा पाठ कर लेने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन केवल पूजा करने से कुछ नहीं बदलता जब तक इंसान अपने कर्म नहीं बदलता। मंदिर जाकर अगर इंसान बाहर आकर फिर वही गलत काम करे तो पूजा का क्या अर्थ रह जाता है? सच्ची भक्ति वही है जहां इंसान अपने भीतर बदलाव लाए, जहां उसका व्यवहार बदले, उसकी सोच बदले, उसका जीवन बदल जाए। परमात्मा को शब्दों की नहीं, भावनाओं की जरूरत होती है। उन्हें दिखावे की नहीं, सच्चाई की जरूरत होती है। जब इंसान लालच, क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या में डूब जाता है तब उसकी बुद्धि नष्ट होने लगती है। वह गलत को सही समझने लगता है। यही माया का खेल है और यही वह जगह है जहां इंसान परमात्मा से दूर होने लगता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, चाहे इंसान कितना भी गिर जाए, परमात्मा उससे कभी दूर नहीं होते। वे हमेशा एक अवसर देते हैं लौट आने का। जैसे सूरज हर सुबह
फिर उगता है, वैसे ही परमात्मा हर इंसान को बदलने का मौका देते हैं। कई लोग अपने जीवन में गलतियां करके टूट जाते हैं, उन्हें लगता है कि अब उनके लिए कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन यही सबसे बड़ी भूल है। जब तक सांस चल रही है तब तक परिवर्तन संभव है। परमात्मा दंड देने से ज्यादा सुधार करना चाहते हैं। अगर आज इंसान अपने भीतर झांक ले, अपने कर्मों को देख ले, अपने व्यवहार को समझ ले, तो उसका पूरा जीवन बदल सकता है। दुनिया बदलने से पहले खुद को बदलना जरूरी है। आज जरूरत इस बात की नहीं कि हम दूसरों की गलतियां देखें, जरूरत इस बात की है कि हम अपने भीतर बैठे अंधकार को पहचानें, क्योंकि जब भीतर प्रकाश आ जाता है तब बाहर का अंधेरा अपने आप खत्म होने लगता है। परमात्मा हमें इसलिए नहीं रोकते क्योंकि वे हमें कमजोर नहीं बनाना चाहते। वे चाहते हैं कि हम समझदारी से जीवन जिए, अपने कर्मों की जिम्मेदारी लें और अपने अनुभवों से सीखें। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि इंसान अपने कर्मों से ही अपना भविष्य बनाता है। परमात्मा रास्ता दिखाते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए कदम इंसान को खुद उठाने पड़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आज की इस चर्चा ने आपके मन को छुआ हो, अगर आपको लगा हो कि जीवन को देखने का नजरिया बदलना चाहिए, तो इस बात को केवल सुनकर मत छोड़िए, इसे अपने जीवन में उतारिए, अपने कर्मों को सुधारिए, अपने विचारों को पवित्र बनाइए और अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू कीजिए। क्योंकि जिस दिन इंसान अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने लगेगा, उस दिन उसे समझ आ जाएगा कि परमात्मा कभी दूर नहीं थे, वे हमेशा उसके साथ थे। इसी गहरी सोच और आध्यात्मिक चर्चा के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह विचार पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल ज्योतिष विद्या को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही रहस्यमयी और ज्ञान से भरी बातें आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। राधे राधे। जय श्री राम।